द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। टीवी डिबेट में एक बहस हो रही थी, जिस बहस में गौरव भाटिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो शायद नहीं करना चाहते। वैसे गौरव भाटिया को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बहस कम करते हैं, बवाल ज्यादा करते हैं। आप टीवी बहस में जब अगर गौरव भाटिया बैठे हुए, कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इनकी बोलती बंद की है, लेकिन जब इनके ऊपर कोई बात आ जाती है, जब जवाब नहीं दे पाते, तो या तो तेज चिल्लाने लगेंगे या फिर अपनी बात को रखने के लिए कोई नया ड्रामा क्रिएट करने लगेंगे। आप समझ सकते हैं। टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने ऐसा कह दिया कि थाने पहुंच गई आप नेता। यानी बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जो चीजें की वो इतनी वैसी थी कि उनको शिकायत करने जाना पड़ा, और शिकायत करते हुए पीटीआई ने बाकायदे ट्वीट किया है। खबर पीटीआई ने लिखा है कि वीडियो पिछले हफ्ते एक लाइव टीवी बहस के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग लाइव टीवी डिबेट लास्ट वीक, बीजेपी स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया मेड अनप्लीजेंट रिमार्क्स अगेंस्ट मी। यानी वो बता रही हैं कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मेरे खिलाफ अप्रिय टिप्पणी की, और उसको लेकर जब वो शिकायत करने पहुंची, व्हेन आई ऑब्जेक्टेड टू हिज कमेंट्स, ही dismissed it by saying that he does not know what is wrong with it। मतलब जो शब्द उन्होंने बोले, जब उसकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने कहा कि ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि इसमें गलत क्या है। आप नेता कहना है कि मैं निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आई थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल मना कर दिया। उन्होंने बताया कि आई हैड कम टू निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर ए कंप्लेन, बट द पुलिस रिफ्यूज सेज आप लीडर, मतलब उन्होंने आप लीडर को मना कर दिया कि हम कंप्लेन नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद ये बवाल और भी बढ़ सकता है। टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने ये चीजें की हैं। रीना गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है भाजपा के प्रवक्ता पर, गौरव भाटिया पर, कि उन्होंने आप नेता रीना गुप्ता का दावा है गौरव भाटिया ने टीवी पर छेड़ने की धमकी दी है, मतलब छेड़ने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता के बीच टीवी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आप नेता का दावा है कि गौरव भाटिया ने उन्हें टीवी पर छेड़ने की बात कही। रीना गुप्ता सोमवार को निजामुद्दीन पुलिस थाने पहुंची और गौरव भाटिया के खिलाफ शिकायत की। हालांकि बाहर निकलने के बाद उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात, उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। मतलब एफआईआर तो छोड़िए, शिकायत तक दर्ज नहीं की। थाने से बाहर निकलने के बाद रीना गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते एक लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मेरे खिलाफ भद्दे ओछे बयान दिए थे। उन्होंने बोला था कि मैं आपको छेड़ूंगा। जब मैंने आपत्ति जाहिर की तो उन्होंने कहा कि इस वाक्य में क्या दिक्कत है। ने आगे कहा कि उसके खिलाफ मैं निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आई थी, लेकिन अमित शाह जी की पुलिस को शाह जी की तरफ से निर्देश है कि उनके पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कार्यकर्ता महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उनकी पुलिस शिकायत दर्ज ना करे। ये सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है। एफआईआर तो दूर की बात, उन्होंने शिकायत भी रजिस्टर नहीं की। यानी सीधे तौर पे कह दिया कि दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की पुलिस को अमित शाह की पुलिस बता दिया। अमित शाह की पुलिस शायद इसलिए कहा होगा कि आप भी जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यहां की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो गृह मंत्रालय तो अमित शाह जी के पास, इसीलिए अमित शाह जी की पुलिस कहा कि अमित शाह जी की पुलिस ने मना कर रखा, मतलब उनको हिदायत दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, चाहे वो महिलाओं के बारे में टिप्पणी करे, चाहे वो कोई भी अपराध करे, उसके खिलाफ एफआईआर या कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही लिखा जाएगा। दरअसल पूरा विवाद क्या है ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल पिछले हफ्ते एक टीवी डिबेट के दौरान गौरव भाटिया और रीना गुप्ता के बीच तीखी बहस हो गई थी। दोनों एक दूसरे को टोका टोकी कर रहे थे। इस दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि जब मैं इनको छेड़ूंगा तो आप कहेंगे कि ऐसा मत करो, मतलब छेड़ने की बात कही, एंकर से कही थी गौरव भाटिया ने कि जब मैं इनको छेड़ूंगा तो आप फिर कहेंगे कि ऐसा मत करो। तो आप समझिए, एक महिला के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कि जब हम आपको छेड़ेंगे, तो ये समझ सकते हैं कि गौरव भाटिया की मानसिकता आखिरकार कैसी है। आम आदमी पार्टी के नेता ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे महिला विरोधी बयान बताया। वाकई में महिला विरोधी है। किसी महिला से आप छेड़ने की बात करेंगे तो फिर तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब बोला है तो इसका खामियाजा भी शायद भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि गौरव भाटिया अब फंस चुके हैं। गौरव भाटिया पर मामला भी दर्ज हो गया है। जनता से रिश्ता ने भी इसको लेकर बाकायदे अपने वेबसाइट पर खबर लिखी है कि बीजेपी नेता खिलाफ प्रधानमंत्री शिकायत करेंगे, आप नेत्री अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। अब जब उन्होंने कहा कि जब भाई थाने में शिकायत नहीं लिखी जा रही, अमित शाह की पुलिस जो है शिकायत नहीं सुन रही है, तो अब इसकी शिकायत जो है वो प्रधानमंत्री जी से भी की जाएगी। अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसकी शिकायत अब प्रधानमंत्री जी के पास करेंगी।
आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता ने कहा है कि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। रीना ने कहा कि वो गौरव भाटिया के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू और दिल्ली महिला आयोग यानी डीसीडब्ल्यू में शिकायत भी दर्ज कराएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखेंगे कि ऐसे प्रवक्ताओं के खिलाफ वो कार्रवाई करे जो प्रवक्ता महिलाओं को छेड़ने की बात एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर कर रहे हों। आप इसे समझ सकते हैं कि देश में इसकी क्या छवि जाएगी कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता महिला को यह कह रहा है कि मैं इनको छेड़ूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे, फिर आप कहोगे चुप रहिए। मतलब आप समझिए कि एक महिला के साथ छेड़खानी की बात सरेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि आप समझ सकते हैं। आप प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय टीवी चैनल पर मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस में शामिल हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और स्वयंभू वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया भी उसी बहस में शामिल हुए। बहस के दौरान भाटिया ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है और इसके पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। यानी अब भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण का नारा भी धूमिल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी धूमिल हो रहा है। ये सीधे तौर पर देख रहे हैं आप। रीना ने कहा मैं आम आदमी पार्टी की हूं। हमारी पार्टी और नेता हमेशा ऐसे मामलों में आवाज उठाते हैं, चाहे वो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला हो या मणिपुर की महिलाओं का हो। आपके नेता ऐसा करना जारी रखेंगे। अगर जरूरी हुआ तो हम दुर्गा का रूप धारण करने और ऐसे अधर्मी लोगों को नष्ट करने के लिए भी तैयार हैं। ये कौशल हमारी भारतीय महिलाओं के पास है। हमारी पार्टी के कानूनी टीम ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। हम एनसीडब्ल्यू और डीसीडब्ल्यू में भी शिकायत करेंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। मैं पीएम मोदी को पत्र भी लिखूंगी। यानी मामला अब ये यहीं पर रुकने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं क्योंकि गौरव भाटिया ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शायद टीवी पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गौरव भाटिया को नहीं करना चाहिए था। यानी सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले को प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ वो शिकायत भी करेंगी एनसीडब्ल्यू में यानी कि दिल्ली महिला आयोग में भी और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगी। तो गौरव भाटिया की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। गौरव भाटिया जो बार बार मंचों पर जाकर टीवी चैनल्स पर जाकर इस तरीके की बातें करते हैं उससे जो है अब मतलब उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जाए क्योंकि वो घटिया चीज़ करते। देखिए कुछ लोग लिख भी रहे हैं। शेख साजिद अली लिखते हैं कि तुम गौरव भाटिया नहीं गर्व से घटिया हो, तुम्हारा मानसिकता तो छोड़ो तुम्हारी सोच भी बहुत घटिया है। ये बात गौरव भाटिया के बारे में लोगों ने लिखी है। प्रमोद कुमार वर्मा लिखते हैं कि दोगला गौरव भाटिया, तू जिस तरह किसी के सार्वजनिक जीवन पर टिप्पणी करता है उससे ये बात साबित हो जाती है कि तू अपने माँ बाप की मतलब ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो मैं मतलब बोल भी नहीं सकता स्क्रीन पर। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। शैलेंद्र सिंह लिख रहे हैं कि जैसा गौरव भाटिया ने लिखा इस नकलची ने भी वही लिख दिया। प्रदीप जी शाह लिखते हैं बीजेपी ने गौरव भाटिया को गांधी परिवार और उसमें भी राहुल गांधी की बुराई करने के लिए रखा हुआ है। किसी भी टीवी चैनल की डिबेट में देख लो, जब तक राहुल गांधी की बुराई ना कर दे तब तक इसके पेट में दर्द होता रहता है। धन्य हो। मतलब ये लोगों को भी लगने लगा है कि किस तरीके का प्रवक्ता है, कैसे इसकी प्रवक्तागिरी चल रही है और इस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।